देश भर में ओवर स्पीडिंग और स्टंटबाजी की वजह से जानलेवा हादसे हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद इस खतरे से लोगों को आगाह करना है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बाइक स्टंट को दोहराने की कोशिश ना करें, अपने बच्चों को ऐसा करने से भी रोकें। बाइक पर खतरनाक स्टंट, रफ्तार का जानलेवा जुनून, दिल्ली की सड़कों पर मौत की रेस, शहर शहर बेलगाम रफ्तार का कहर, बीच सड़क पर स्टंटबाजों का हुड़दंग। स्टंटबाज बाइकर्स को नई जिंदगी की फिक्र, रेसिंग के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालते हैं स्टंटबाज, दूसरों के जीवन से भी खेलते हैं स्टंट करने वाले। ये स्टंट बहुत डेंजरस है। अगर बाइक का हैंडल छूटा तो समझिए कि जिंदगी भी हाथों से फिसली। एक पल के लिए बैलेंस बिगड़ा तो भयानक हादसा हो सकता है। ये स्टंटबाज कभी बाइक का हैंडल छोड़कर खतरनाक करतब दिखाते हैं, देखने वालों की सांस अटक जाती है, पास से गुजरने वालों की जान आफत में पड़ जाती है। लेकिन इन खतरों के खिलाड़ियों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाइकर्स हैं कि मानते नहीं। ये जान पर खेलकर करते रहते हैं स्टंट। कई बार स्टंट करते हुए लड़कों की मौत भी हो जाती है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते स्टंटबाज। छोटे छोटे बच्चे भी स्टंट के नाम पर खतरों से खेलते हैं। स्टंट का ये फितूर बहुत ही खतरनाक है। आज हम स्टंट के इस डेंजरस क्रेज के खिलाफ अलार्म बजाएंगे। अलार्म बजेगा तो देश जगेगा। नई पीढ़ी स्टंटबाजी के खतरों से वाकिफ होगी और समझेगी कि स्टंट का थ्रिल जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली में पावर बाइक पर रेसिंग के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। ये नौजवान अपने दोस्तों के साथ काफी तेज स्पीड में बाइक चला रहा था, लेकिन वो बाइक पर काबू नहीं कर पाया। ये पूरा हादसा एक बाइकर के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो गया। सिर्फ 15 सेकंड के अंदर हो गया भयंकर हादसा। रफ्तार के जुनून ने युवक को मार डाला। सुपर बाइक पर रेसिंग के चक्कर में हो गई अनहोनी। देश की राजधानी में एक बार फिर स्टंट के चक्कर में जानलेवा हादसा हुआ। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। देखिए, बाइक पर सवार एक युवक फर्राटे भर रहा है। उसकी सुपर बाइक हवा से बातें कर रही है। दिल्ली की व्यस्त सड़क पर वो बेलगाम स्पीड में बाइक दौड़ा रहा है। उसके पीछे बाइक पर चल रहा एक दोस्त इस सारे मंजर को अपने हेलमेट पर लगे कैमरे में कैद कर रहा था। तभी अचानक वो हुआ जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसकी चीख निकल गई। तूफानी रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे नौजवान का संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक से गिर गया। चौदह अगस्त की रात ये बाइकर्स राजधानी की व्यस्त सड़कों पर स्पीड और स्टंट का खतरनाक खेल खेल रहे थे। हिमांशु अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर रेस लगा रहा था। उसके एक दोस्त लक्ष्य के हेलमेट पर कैमरा लगा था, जिससे ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो से साफ है कि हिमांशु और उसके दोस्तों ने थोड़ी दूर तक रेसिंग की। इसके बाद वो एक रेड लाइट पर रुकी, लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइट होने पर वो वहां से चले तो कुछ ही समय के बाद एक्सीडेंट हो गया। हिमांशु जब बाइक से गिरा तो उसके दोस्त भी सन्न रह गए। उन्होंने हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 3 लड़के थे, तीनों के पास रेसिंग बाइक थी। ये कनॉट प्लेस से चले थे 8:45 के करीब में और जमुना पार जा रहे थे। चूँकि ये जो लड़का जिसका डेथ हुआ है ये विवेक विहार का रहने वाला है, तो शायद ये इसमें ओवर स्पीडिंग था। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है। दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले जब इतनी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था थी तो पुलिस ने इन बाइकर्स को रेसिंग करने से रोका क्यों नहीं? दिल्ली से रिजवान आरिफ और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे एक दर्दनाक हादसा हो गया। ये घटना एक सबक है। दिल्ली जैसे महानगरों में सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक नहीं चलाना चाहिए, खास तौर पर
पावर बाइक चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सुपर बाइक की रेस में हुए हादसे में एक नौजवान की मौत ने दिल्ली को झकझोर दिया। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों ने देखा कि किस तरह रेसिंग बाइक पर स्पीड और स्टंट का खेल जिंदगी को मौत में बदल देता है। ये घटना एक सबक है कि दिल्ली जैसे महानगरों में सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक नहीं चलाना चाहिए। खासतौर पर पावर बाइक चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सब जो गाड़ियाँ होती हैं, हाई एंड मोटरसाइकिल्स जो हैं, ये स्पीड बहुत जल्दी पकड़ती हैं। इनका एक्सेलरेशन बड़ा तेज़ है, इनकी पिकअप बहुत क्विक है और बहुत जल्दी वो बहुत हाई स्पीड पे चली जाती हैं। तो ऑब्वियसली इस हालात में हमें जो भी इस गाड़ी को चला रहा है उन्हें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की सड़कें या हिंदुस्तान की आम सड़कें हैं वो इस तरह के सडन एक्सेलरेशन के लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आराम से ही चलाएं और ऐसी गाड़ियों को आम सड़कों पे चलाते हैं तो जो आम कानून है उसी को फॉलो करें और ज़्यादा उसको एज ए सुपर बाइक हम चलाने की कोशिश रोड पे ना करें। पावर बाइक या सुपर बाइक चलाने वाले लोगों को बाइकिंग करने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके बाद ही सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसी बाइक जो कि या ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि सडन एक्सेलरेट होती है, उसको चलाने के पहले हमें उसकी एक तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी जगह करनी चाहिए जो कि खाली सड़क हो, जहाँ पे किसी और को हम नुकसान ना पहुँचा सकते, अपने आप को भी हम नुकसान ना पहुँचाएं। ये सब देखते हुए, और मेरे ख्याल से इसके लिए अगर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में ओवर स्पीड बाइक की वजह से हादसा हुआ हो। इससे पहले भी रेसिंग और स्टंट के चक्कर में जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जरूरत इस बात की है कि आम लोगों, खासतौर पर युवाओं को ओवर स्पीडिंग और स्टंटबाजी के खतरों से आगाह करवाया जाए और साथ ही स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लेकिन यह भी काफी अफसोस की बात है कि लगातार हादसों के बावजूद स्टंटबाजी की ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर शहर बेलगाम रफ्तार का कहर लोगों की जान ले रहा है। बाइक पर स्टंट की ये तस्वीरें फिल्मी हैं। अब हम आपको रियल लाइफ में स्टंटबाजी की तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क पर बाइकर्स के स्टंट का ये वीडियो राजधानी दिल्ली का है। देखिए किस तरह बाइकर्स खुलेआम हुड़दंग मचा रहे थे, किस तरह दिल्ली में बाइकर्स स्टंट से आतंक फैला रहे थे। दिल्ली के लुटियंस जोन में बाइक सवार नौजवानों का ये करतब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इनके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टंटबाज बाइकर्स किस तरह सरेआम जानलेवा करतब दिखाते हैं। देखिए इन लड़कों के पास स्पोर्ट्स बाइक थी। वो इन पावरफुल बाइक्स पर तरह तरह से स्टंट की नुमाइश कर रहे थे। इन बाइकर्स की हरकतें दिल दहला देने वाली थी। देखिए ये लड़का किस तरह से बाइक पर कलाबाजी खा रहा था। दिल्ली में खुलेआम ये किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। कभी ये बाइक को चलाते हुए अचानक एक व्हील पर ले आता है, कभी बाइक को 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा करने की कोशिश करता है। इस तस्वीर को देखिए, एक एक बाइक पर 3-3 बाइकर्स बैठकर स्टंट दिखा रहे थे। अब दूसरे बाइकर को देखिए, इसका स्टंट भी कम खतरनाक नहीं है। आसपास से ट्रैफिक गुजर रहा है, लेकिन इन बाइकर्स को इसकी परवाह नहीं। आखिर इन स्टंटबाज को अपनी जान की फिक्र क्यों नहीं है? क्या ये बाइकर्स को एहसास नहीं है कि इनकी हरकतें मौत से आंख मिचौली की तरह हैं? तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट दिखाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो सकता है। ये खतरनाक स्टंट किसी भी पल इनकी जिंदगी की कहानी को खत्म कर सकता है। स्टंट का पागलपन सिर्फ बाइकर्स तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है। ये देखिए, कार में सवार होकर ये दो नौजवान खतरनाक करतब दिखा रहे हैं। कार के गेट से लटककर फिल्मी स्टाइल में स्टंट कर रहे हैं। ऐसा खतरनाक स्टंट दिखाते हुए शायद ये खुद को हीरो समझ रहे होंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं
कि इस तरह का स्टंट करके ये न सिर्फ समाज बल्कि कानून की नजरों में भी विलन साबित होंगे। ये नौजवान ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी कर संगीन जुर्म कर रहे हैं। अगर ये पकड़े गए तो इन्हें सजा या जुर्माना हो सकता है, लेकिन शायद इन्हें उसकी चिंता नहीं। इन्हें तो इस बात की परवाह भी नहीं कि इस तरह का स्टंट उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। स्टंट का ये फितूर दिल्ली से मुंबई तक एक जैसा है। मुंबई की सड़कों पर भी कई बार स्टंटबाज खतरनाक करतब दिखाते कैमरे में कैद हो चुके हैं। इस नौजवान को देखिए, ये किस तरह से बाइक को खिलौने की तरह चला रहा है। ट्रैफिक के बीच इस तरह का स्टंट करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इससे जानलेवा हादसे भी हो सकते हैं। दिल्ली की तरह मुंबई की सड़कों पर भी कई बार बाइकर्स झुंड बनाकर निकलते हैं और स्टंट को अंजाम देते हैं। जब ये स्टंटबाजी करते हैं तो आसपास के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन लोग इन बाइकर्स के डर के कारण कुछ नहीं बोलते। पुलिस वक्त वक्त पर इन स्टंटबाज बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद बाइक और कारों में खतरनाक स्टंटबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। टीम न्यूज़ नेशन। कई बार नौजवान फिल्मों की देखा देखी बाइक पर खतरनाक स्टंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत और खतरनाक है। फिल्मों में आपने स्टंट के सीन अक्सर देखे होंगे। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में स्टंट के सीन की भरमार होती है। तो सवाल उठता है कि क्या फिल्मों से प्रभावित होकर लड़के स्टंटबाजी करते हैं? हमने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर स्टंट डायरेक्टर बब्बू खन्ना के सामने यही सवाल रखा। इसके जवाब में बब्बू खन्ना ने कहा कि फिल्मों में स्टंट करने वाले लोग ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें खतरों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने स्टंट से अपनी शुरुआत की थी। हमने बहुत प्रैक्टिस की, हमने 4-4 घंटा बीच में जाके प्रैक्टिस की, और आज की डेट में भी हमारे साथ भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को एक ही तरह से 4 बार नहीं कर सकते। आप जब भी करोगे कहीं ना कहीं गलती होगी। छोटी सी गलती एक्शन के अंदर मतलब आपका कहीं ना कहीं लॉस है। स्टंट के एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आम लोगों को रियल लाइफ में फिल्मों की नकल नहीं करनी चाहिए, जोखिम भरे स्टंट से दूर रहना चाहिए। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो ये स्टंट को कभी आजमाना नहीं चाहिए, बिकॉज हम प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपके साथ तो डेफिनेटली होगा। तो माई एडवाइस टू यू इज नेवर अटेम्प्ट टू परफॉर्म स्टंट्स ऑन योर ओन। स्टंटबाजी की घटनाओं में अक्सर कम उम्र के युवा शामिल होते हैं, इसलिए उनके परिवार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक काम से रोकें। वो जो स्टंट करते हैं वे तो वहाँ पर जो है ट्रेंड होते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी होती है, डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर, और इमरजेंसी के सारे उपाय होते हैं। तो पेरेंट्स को मेरी राय में तो ये है कि उनको ये बताना चाहिए पेरेंट्स को कि भाई इन चीज़ों से आप दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधा है और बच्चा अचानक उनको देख करके स्टंट करने लगे तो जोखिम भरा है। सड़कों पर स्टंट करना कानून की नज़र में भी गुनाह है। खतरनाक तरीके से स्टंट करने वाले लोगों पर ट्रैफिक रूल्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है। स्टंट करना जुर्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप रूल वायलेट कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन जो स्टंट कर रहा है। और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है या कोई भी वजह, तो आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। किसी भी जुर्म को रोकने के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान जरूरी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि डेंजरस तरीके से स्टंटबाजी करने पर कानून के तहत क्या सज़ा हो सकती है। जो स्टंट करते हैं उनको हम डेंजरस ड्राइविंग में बुक करते हैं अंडर सेक्शन 184 FMB एक्ट, और इसके अंदर जो है 1000 रुपये तक का फ़ाइन होता है, सज़ा 6 महीने तक कोर्ट दे सकता है, और इसके अलावा आपका जो लाइसेंस है वो भी सीज होता है और गाड़ी जो है वो भी इम्पाउंड होती है। अगर कोई नाबालिग खतरनाक स्टंट करता पाया जाता है तो क्या उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी बनती है? इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर गरिमा भटनागर से सुनिए। माइनर क्योंकि जुवेनाइल होता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती है, काउंसलिंग करी जाती है माइनर की, पर उसके पेरेंट्स जो हैं जो कि या ओनर्स जो हैं, अगर पेरेंट ओनर है तो उसकी या कोई और ओनर है तो ओनर के ऊपर कार्रवाई करी जाती है, जिसमें कि कोर्ट उनको 3 महीने तक की सज़ा दे सकती है, लाइसेंस जब्त होगा। बाइक और कार से खतरनाक स्टंट करना सिर्फ जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है,
यह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन भी है। इसलिए हमारी भी सलाह है कि आप खुद कभी स्टंट ना करें और अगर आपका कोई भी अपना इस खतरनाक रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो उसे जरूर रोकें। मुंबई से पूजा नवाथे और दिल्ली से अर्पणा के साथ रोमान अल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।